एनसीबी के सिंघम कहे जाने वाले कौन हैं समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मुंबई के जोनल डायरेक्टर के पद पर तैनात समीर वानखेड़े इन दिनों खूब चर्चा में हैं। दरअसल समीर वानखेड़े ही वह अधिकारी हैं जिन्होंने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। इससे पहले समीर वानखेड़े ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सामने आए ड्रग्स केस में भी चर्चा में रह चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। समीर वानखेड़े हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच के कड़ी है। आइए जानते हैं इनके बारे में। कौन है समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े भारत के एक आईआरएस अधिकारी हैं। उनकी सख्त छवि के कारण वह अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि समीर वानखेड़े के सामने चाहे कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों न हो, वह किसी के दबाव में आए बिना अपना काम करते हैं। समीर वानखेड़े का जन्म व माता पिता। 14 दिसंबर 1979 के दिन समीर वानखेड़े का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। समीर वानखेड़े के पिता का नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े हैं। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े एक्साइज विभाग में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के पद से साल 2007 में रिटायर हुए थे। वहीं समीर वानखेड़े की मां का नाम जहीदा वानखेड़े था। समीर वानखेड़े के पिता हिंदू धर्म से हैं, वहीं उनकी मां मुस्लिम धर्म की थीं। समीर वानखेड़े की एक बहन भी हैं जिनका नाम यास्मीन वानखेड़े है। वह पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं। वैसे समीर वानखेड़े दलित समुदाय से आते हैं। शिक्षा। समीर वानखेड़े ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक प्राइवेट स्कूल से पूरी की है। शिक्षा पूरी करने के बाद समीर वानखेड़े सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गए। इसके बाद साल 2008 में समीर वानखेड़े की मेहनत और किस्मत दोनों रंग लाईं और उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद वह आईआरएस अधिकारी बन गए। समीर वानखेड़े का वैवाहिक जीवन। समीर वानखेड़े ने 2 शादियां की हैं। साल 2006 में समीर वानखेड़े का विवाह डॉक्टर शबाना कुरैशी से हुआ था। यह दोनों लगभग 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। इसके बाद साल 2016 में आपसी रजामंदी के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद समीर वानखेड़े ने मराठी फिल्म एक्ट्रेस क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी कर ली। दोनों की 2 जुड़वा बेटियां जायदा और जिया हैं। बता दें कि क्रांति रेडकर ने अजय देवगन के साथ फिल्म गंगाजल में अभिनय किया है। समीर वानखेड़े का करियर। इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन करने के बाद समीर वानखेड़े को अपनी पहली पोस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट पर मिली। वह मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के पद पर तैनात किए गए। बता दें कि इस एयरपोर्ट पर अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का आना जाना लगा रहता है। जब भी कोई सेलिब्रिटी विदेश से कोई महंगा सामान लेकर आता था तो समीर वानखेड़े यह जरूर तय करते थे कि सेलिब्रिटी ने उस सामान पर टैक्स अदा किया है कि नहीं। मुंबई में समीर के अच्छे कामों को देखते हुए उन्हें आंध्र प्रदेश और इसके बाद दिल्ली में तैनाती मिली। वहीं इसके बाद उन्हें फिर मुंबई में एनसीबी का जोनल डायरेक्टर बनाया गया। एनसीबी से जुड़ने के बाद समीर वानखेड़े ने कई बार नशे और ड्रग्स रैकेट्स का पर्दाफाश किया। समीर वानखेड़े नियमों को लेकर काफी सख्त रहे हैं। जब उनकी तैनाती मुंबई एयरपोर्ट पर हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने जूनियर्स को सेलिब्रिटीज के पीछे भागने या उनके साथ सेल्फी लेने से रोका। इसके बाद समीर वानखेड़े ने देखा कि बॉलीवुड स्टार्स विदेश से ज्यादा सामान लेकर आते हैं और अपने असिस्टेंट से सामान उठवाते थे। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स के नखरों से भी समीर वानखेड़े परेशान हो गए। इसके बाद समीर वानखेड़े ने तय कर दिया कि हर यात्री अपना सामान खुद ही उठाएगा। समीर वानखेड़े से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां।
समीर वानखेड़े भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं। वह एनसीबी के सभी ऑपरेशनों में सबसे आगे रहने और मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों को जब्त करने के लिए जाने जाते हैं। समीर वानखेड़े ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया था। 2008 में यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद उन्हें भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी नियुक्त किया गया। अपने शुरुआती दिनों में समीर ने मुंबई हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट एआईयू उपायुक्त के रूप में कार्य किया। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग में सेवा करते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विदेश से आने वाले प्रत्येक प्रोडक्ट पर कर का भुगतान होना चाहिए। वर्ष 2010 में वानखेड़े महाराष्ट्र सेवा कर विभाग में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने कर चोरी के आरोपों के तहत 200 मशहूर हस्तियों सहित 2500 लोगों को बुक मार्क किया था। समीर ने 2011 क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी को जब्त कर लिया था क्योंकि उसका सीमा शुल्क भुगतान नहीं हुआ था। वर्ष 2013 में वानखेड़े ने पंजाबी पॉप सिंगर मीका सिंह को विदेशी करेंसी के साथ रोक लिया था। बैंकॉक से लौटते समय उन्हें $12,000 और 2.75 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। इसके अलावा उनके पास $1,000 की शराब की बोतलें भी थीं। 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा होने से पहले मीका सिंह को 4 घंटे तक हिरासत में रखा गया था। एयर इंटेलिजेंस यूनिट में सेवा देने के बाद समीर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अतिरिक्त एसपी बने और फिर उन्हें राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई में नियुक्त किया गया। डीआरआई में सेवा देने के बाद समीर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर बने और 2019 के बाद से उनकी टीम ने 17,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अनुराग कश्यप, विवेक ओबेरॉय और राम गोपाल वर्मा जैसे कई बॉलीवुड हस्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर छापे मारे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में कथित ड्रग एंगल के बाद समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने पूरे मामले की जांच की। उन्होंने नशीली दवाओं के तस्करों के ठिकानों पर कई छापे मारे और उन्होंने कई बॉलीवुड हस्तियों के नामों का खुलासा किया। समीर ने बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस के तहत रिया चक्रवर्ती और अन्य हस्तियों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की। नवंबर 2020 में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को एनसीबी ने गांजा रखने और खाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनके घर और आधिकारिक परिसर की तलाशी लेने पर टीम को 86 ग्राम गांजा मिला और दंपति ने नशीली दवाओं के सेवन की बात स्वीकार की। 22 नवंबर 2020 को वानखेड़े की टीम के 5 सदस्यों पर 60 कथित ड्रग पेडलर्स की भीड़ ने हमला कर दिया था। उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जबकि वह मामूली रूप से घायल हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।